हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा आज का जो वीडियो है वो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर। इससे पहले हमने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के केस में हम जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंतर्गत जो स्नेल्स रूल था, सेकेंड रूल, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ये जो है स्नेल्स का रूल है। तो सेकेंड रूल, तो स्नेल्स का रूल क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आई क्या है? अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of the sine of angle of incidence and the angle of refraction is equal to a constant. This constant is known as the refractive index. Now we discuss about the concept of the refractive index. देखिए, जब साइन आई और साइन आर का अनुपात, आई और आर आप समझ गए होंगे कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल होता था, ये था ना कैसे भी, ये तो या तो नॉर्मल से दूर हो जाती थी या नॉर्मल के पास आ जाती थी। ये अगर ये डेंसर होगा, सघन होगा, ये पहले हम बता चुके हैं, इसमें ये आर था, ये आई था। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए, हमने इसमें क्या लिया था कि जब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, तो दरअसल ये अपवर्तनांक क्या है? देखिए, ये अपवर्तनांक क्या है? तो साइन आई अपॉन, हमने आपके सामने लिखा कि स्नेल्स के रूल में था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, या कई जगह पर इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाई म्यू या एन, आप जो भी लिखना चाहें। इस एन को वाकई में बोला जाता है N2 अपॉन N1, माने सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट का, या इसको ऐसे लिखते हैं 1N2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, द्वितीय माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सामान्य रूप से अगर बात बताऊं, ये अपवर्तनांक क्या है? ये अपवर्तनांक एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? देखिए, अपवर्तनांक n या म्यू, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहे, इज इक्वल टू क्या होता है? v1 अपॉन v2। ये कांस्टेंट है। तो v1 अपॉन v2 मीन्स, v1 क्या है? v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल है। किसमें? फर्स्ट मीडियम में। v2 क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या समझे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दरअसल ये अपवर्तनांक लेकिन है क्या? ये सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में N2 अपॉन N1, या इसको हम क्या लिखते हैं? 1N2। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, या इसको ही N बोलते हैं या म्यू, जो भी रिप्रेजेंटेशन दो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 या N2 अपॉन N1। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, एक रेशियो है। किसका रेशियो है? V1 और V2। तो आप ये कह सकते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, अपवर्तनांक। अच्छा, एक और बात देखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कई बार हाई स्कूल में या इंटर में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो ये मात्रक नहीं है, इसका यूनिटलेस है। व्हाई यूनिटलेस? बिकॉज देखिए, V1 अपॉन V2, भाई V1 की जो यूनिट होगी वही V2 की भी है, कैंसिल हो गई, तो कोई यूनिट नहीं बची। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। कांस्टेंट का भी जो है यूनिट होती है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो लेकिन इन केस ऑफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, यह बीमाहीन है, मात्रकहीन है। यानी कि अपवर्तनांक का, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है,
तो अब उसके बाद की बात करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। तो बात समझ में आई क्या है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो स्नेल के रूल में आया था, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, द रेशियो ऑफ द एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपूर्णांक या रेफ्रेक्टिव एंगल जो भी कहना चाहिए आप, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है एन। ठीक है, तो व्हाट इज आई? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज आर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is known as the refractive index, which is a constant. But generally the refractive index is a constant which is the ratio of the velocities in two mediums. तो जनरल रूप से n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट का बराबर फर्स्ट की स्पीड अपॉन सेकेंड की स्पीड, यदि अपोजिट है, रेशियो है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट, इतना दिमाग में रखिए। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है जो बेगों का अनुपात है, ये ठीक है ना इतना। तो म्यू या 1n2 बराबर आ जाता है आपका n2/n1 या v1/v2, बस इतना आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और छोटा सा मैं एक केस और बताता हूं, देखिए क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, तो सर चलिए हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर ही फोकस करते हैं। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारा ये है, इस पर आप ध्यान दीजिए, अगर कोई परेशानी होती है तो हम बाद में बताएंगे। अब हम रिफ्रैक्शन का कारण आपको अगले वीडियोज में बताएंगे, तब तक के लिए ओके, आप इस पर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक्स।